हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है या खाई, हिंसा हिंसा है यहाँ भाई, आपस में मत करो लड़ाई। बुद्ध जैसा तुम बन जाओ ज्ञानी, गले मिलो जैसे दूध और पानी। हर मानो मानो एक समान, ना हिंदू ना मुसलमान। नरक अगर होता, जिंदा में तो कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है, जिंदा में कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है, तो मरले पर कैसे उसको पता है स्वर्ग में गया तो नरक में गया। चलिए स्वर्ग नरक का सही मान लेते हैं थोड़ा देर के। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरा न लाखों को लूटता, दिल सच्चा मगर चेहरा चेहरा झूठा। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिलिया न कोई, जो दिल झाका अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो अपने बुराई को खत्म कीजिए ना। अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो सादमा होता है, उसके पास पैसा है या नहीं है, वो 10 दिन का समय लेके तैयारी करता है, तो संकट काल में करता है ना चाह के भी उसको करना पड़ता था, कहीं ना कहीं तो ऋण लेना पड़ेगा कर्जा। भोज कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे देख रहे हैं कि मृत्यु भोज हो रहा है। देखिए मृत्यु भोज यहाँ मृत्यु भोज कहीं भी बैनर देखिए मृत्यु भोज का। लेकिन खाना तो खिलाया जा रहा है। खाना खिलाया इसलिए जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भंते जी हैं, विमल कीर्ति जी, जो महापरिनिर्वाण जो है वो सबको करा रहे हैं कि भाई महापरिनिर्वाण होगा, मृत्यु नहीं होगा। महापरिनिर्वाण शब्द को क्यों आप प्रयोग करते हैं? देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब निर्वाण, वाण के मतलब चुंबन होता है। इसके विचारों से, इसके व्यवहारों से किसी को दिल न दुखे, किसी को न चुंबन हो। वो अगर ऐसे होते हैं व्यक्ति, अगर अपने शरीर को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन न लेकर बाते हैं, तो मानव का शरीर अस्थिर हो जाता है, उनको लोग मृत्यु घोषित कर देते हैं। मृत्यु व्यक्ति को जो नेक काम करके जाता है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। जन्म लेना और मृत्यु होना, ये प्रकृति का नियम। आप लोग बाबा साहेब, बुद्ध और कबीर, रैदास का फोटो और जिनका जो है वो महापरिनिर्वाण हुआ, उनका फोटो लगाए। पूजा तो आप भी कर रहे हैं, पूजा वो लोग भी करते हैं, तो क्या अंतर रह गया? ना ये पूजा, लोग कहते हैं बौद्ध लोग भी मूर्ति पूजक होते हैं। बुद्धिस्ट जो सच्चा बुद्धिस्ट होता है मूर्ति पूजक नहीं होता है। मूर्ति पूजक का सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा अगर होता है तो हिंदू धर्म में होता है। हिंदू धर्म इसलिए होता है कि उसका जितना मूर्ति होता है वो सब काल्पनिक होता है। मेरे यहाँ जो मूर्ति होता है, जो यहाँ जो फोटो होता है, वो हमारे महापुरुषों का फोटो होता है, मूर्ति होता है, वास्तविक होता है। अपने महापुरुषों को, मूर्ति को, फोटो को नमन बंदन करना, ये पूजा नहीं होता है। उनके प्रति सहानुभूति करना और अपने महापुरुषों को इज्जत मान सम्मान देना, याद करना और प्रेरणा लेना। उनके राहों पर हम लोग दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े। मृत्यु भोज कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे देख रहे हैं कि मृत्यु भोज हो रहा है। देखिए मृत्यु भोज यहाँ मृत्यु भोज कहीं भी बैनर देखिए मृत्यु भोज का। लेकिन खाना तो खिलाया जा रहा है। खाना खिलाया इसलिए जा रहा है। बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं, पटना से चल कर आए हैं, लोग कई बजे निकले हैं, उनके लिए भोजन समझ के खाना खिलाया गया है। कहीं मृत्यु भोज के नाम पर कहीं खाना नहीं गाँव खिलाया में गया। नहीं व्यवस्था, कहीं नहीं, काट पे भी गाँव देख वाले लीजिए, को। गाँव वाले को भी नहीं। जो भूखा है वो व्यक्ति खा रहा है। मृत्यु भोज के नाम पर जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं मृत्यु भोज बंद करवा रहे हैं। और जो व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिलाना। आपके दरवाजे पे कोई आ जाएगा तो खाना नहीं खिलाइएगा, पानी नहीं पिलाइएगा। हाँ मगर पुआ पकवान ये सब नहीं बना है, जिलेबी नहीं बना है, बुनिया नहीं बना है। बना है तो दिखाइए। चावल बना है, मतलब तड़का बना है, और क्या कहते हैं सलाद है, कुछ ये सब है। मतलब जनरली जो खाना है वो बनाया गया है ताकि लोग भूखे हो वो खा सके। मृत्यु भोज को आप लोग क्यों बहिष्कार कराना चाहते हैं? आखिर क्या दिक्कत है मृत्यु भोज से? देखिए मृत्यु भोज क्या होता है, देखिए शादी विवाह होता है ना, अलग से तैयारी करके किया जाता है, अलग से पैसे व्यवस्था पहले से उसको तैयारी होता है। उसमें भी तो तैयारी ना होता ना है, ना सुनो 12 ना ना 15 ना, दिन का समय मिलता अचानक अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो सादमा होता है, उसके पास पैसा है या नहीं है, वो 10 दिन का समय लेके तैयारी करता है, तो संकट काल में करता है ना चाह के भी उसको करना पड़ता था, कहीं ना कहीं तो ऋण लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। है। शादी ब्याह में तो कर्जा लिया जाता कर्जा लेता है तो शौक से लेता है ना, ये दुखी से लेता है। शौक से लेना और दुखी से लेना दोनों में है। घर होता में है। दुख पड़ा हुआ है और उसके ये घर में खुशी कोई का खा दिन सकता होता है। है, खाना पीना नहीं। ये खाना खिलाना एक एक तारीख अभी लक्ष्मी बहुत अभी 2-3 महीने पहले अभी गुजरी, जिनका हम लोग मतलब कुछ नहीं खिलाए। यही यही की घटना है, सुधीर रंजन की जो पत्नी थी लक्ष्मी भोज, उनको हम लोग मृत्यु भोज नहीं कराए। ये कराने का ये है, थोड़ा सा एसडीएम साहब हैं और अपने माता जी बुजुर्ग थी, दूर दराज से लोग, ज्यादा दूर से लोग आए हैं, इसलिए खाना की व्यवस्था करना पड़ा। ये मृत्यु भोज के नाम पर ये नहीं, कहीं कार्ड और बैनर देख लीजिए, कहीं खाना की व्यवस्था नहीं, कहीं मृत्यु भोज के नाम पर ये कहीं मतलब लिखा नहीं। शादी में भी तो लोग खाना खिलाते हैं, वहाँ पे भी तो भोज कराया जाता है और उस भोज को आप सही मानते हैं, इस भोज को गलत मानते हैं, आखिर क्यों? दो विचारधारा का। देखिए दो विचारधारा है। अभी किसी के घर में मृत्यु हो जाता है, उस घर में खाना बना रहता है, किसी वो का तो पेट ना सुनिए भरेगा ना ना खाना ना, से। सुनिए ना, किसी घर में, किसी घर में अचानक खाना बना हुआ है, किसी का मृत्यु हो जाता है, वो लोग खाना खाते हैं या किसी और को देते हैं ना, तो जानवर को खिलाते हैं। बताए उनके घर के लोग खाना खाते हैं?
नहीं खाते हैं, उस समय नहीं खाते हैं। तो दुखी के संकट में खाना पीना, ये खुशियां मनाना, ये ठीक नहीं है। हाँ, हमारे दादा परदादा मर जाते हैं, लगता है 100 साल होके मरे हैं, उनके लिए खाना पीना लोग खिलाते हैं। मृत्यु भोज के नाम पर नहीं, शौक से खाना खिलाई वो अलग चीज है, मगर मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। ये तो राजस्थान में जाइएगा ना, इसमें तो राज कानून बना हुआ है, रोक लगा है कि अगर ये मृत्यु भोज कराएगा वो जेल में भी जाएगा। बिहार सरकार को भी ऐसा नियम लागू करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो हम लोग स्वयं इसका वास्तविक राजनीति कर रहे हैं। ना ना ना, राजनीतिक नहीं, हम लोग को स्वयं इसका अनुभूति करना चाहिए और मृत्यु भोज बंद करना चाहिए। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ वहाँ मृत्यु भोज बंद हो। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मृत्यु भोज के नाम से कहीं बैनर पोस्टर नहीं है, लोग मगर भूखे लोग जो आए हैं वो खाना खाएं, उनके अच्छा, लिए जो है एक दाल सवाल भात चावल वगैरह सब्जी वगैरह ये बनाया गया है। एक सवाल मेरा कि वो लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं, आप लोग भी तो कैंडल जला रहे हैं, तो कैंडल क्या कहता है? क्या कैंडल कहता है? कैंडल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, बहुत मात्रा कम मात्रा में देता है। कैंडल का मतलब होता है अप दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो, अपने प्रकाश से प्रकाशित अगरबत्ती करो। क्या कहता है? अगरबत्ती लोगों को सुशोभित करने के लिए आता है, मगर यहाँ अगरबत्ती कहाँ जलाया गया है? देखिए, कैंडल मगर तो जलाया गया। अगरबत्ती इसलिए जलाया जाता है, लोगों को वातावरण को प्रशुद्ध करने के लिए जलाता है। अगरबत्ती ठीक है मगर जलाना, वातावरण को प्रशुद्ध अंदर से करना चाहिए, बाहर से करने से कोई फायदा नहीं। बाहर से कहना का कोई फायदा नहीं। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरा न लाखों को लूटा, दिल सच्चा मगर चेहरा चेहरा झूठा। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिलिया न कोई, जो दिल झाकाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो अपने बुराई को खत्म कीजिए ना, फिर सुगंध अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं। आए हैं, दर्शक लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें ही जितने बहुजन समाज मूल निवासी के लोग हैं, पखंडवाद, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, ईश्वर खुदा घाट के चक्कर को भूलिए और मानव को वास्तविक ना नास्तिक को स्वीकार कीजिए, ना आस्तिक को स्वीकार कीजिए। हमारे लोगों को बहुजनों को नम्र निवेदन करते हैं, वास्तविक जो चीज है पहले जानिए, छानिए, उसके बाद मानिए और पखंडवाद मनुवादी व्यवस्था को खत्म कीजिए। ये मेरी एक सवाल और ले लीजिए। जैसा कि लोग मृत्यु भोज कराते हैं तो बोलते हैं कि हम स्वर्ग में अपने जो भी पिताजी है, माताजी है, भाई है, बहन उनको भेजते हैं, तो स्वर्ग में तो जाने का टिकट आप लोग काट दे रहे हैं। देखिए, स्वर्ग और नरक अगर होता, जिंदा में तो कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है, जिंदा में कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है, तो मरले पर कैसे उसको पता है स्वर्ग में गया तो नरक में गया? चलिए स्वर्ग नरक अगर सही मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो सब लोग अच्छा गुंडा बदमाश अगर मरता है तो उसके नाम में उसके घर के लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? स्वर्गीय। स्वर्गीय। गुंडा बदमाश भी स्वर्ग में जाता है और अच्छे लोग भी स्वर्ग में जाते हैं, तो नरक में कौन जाता है भाई? तो कल से आप स्वर्गीय मत लिखिए, कल से नरकीय लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। जीते जी स्वर्गीय लिखिए, मरने के बाद स्वर्गीय नरकीय लिखने की जरूरत नहीं है। जीते जी स्वर्गीय इसलिए लिखना चाहिए, हम बाबा साहब के बदौलत इतना सुख सुविधा में जी रहे हैं, हर फैसिलिटी, मोबाइल, कंप्यूटर, धरती पर रहने वाला, मंगल ग्रह चांद ग्रह बजा रहा है, प्लेन पर घूम रहा है, इससे बड़ा स्वर्ग क्या होता है? तो जीते जी स्वर्ग लिखिए, मरने के बाद स्वर्ग और नरक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि 5 ब्राह्मणों का खिलाना शुद्ध माना जाता है। नहीं नहीं, भूखे को भोजन देना, लंगे को कपड़ा देना, अनपढ़ को पढ़ाना, ये बुद्ध का मार्ग है। अब ब्राह्मणों को खिलाना ये कोई जरूरी नहीं है। हर मानो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है या खाई, हिंसा हिंसा है यहाँ भाई, आपस में मत करो लड़ाई। बुद्ध जैसा तुम बन जाओ ज्ञानी, गले मिलो जैसे दूध और पानी। हर मानो एक समान, ना हिंदू ना मुसलमान। यही है अंतिम व्यक्ति। चलिए, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, सवाल किए अखंडवाद से, लेकिन इनका ये जवाब था, तर्क था कि नहीं भाई, जो भी होगा वो यहीं पे होगा, और जो बुद्ध का मार्ग था वही अष्टांगिक जो मार्ग था वही मार्ग है। बाकी इस खबर को जो है वो आप किस प्रकार से देख रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।